जय श्री कृष्ण दोस्तों। दीपावली आने वाली है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दीपावली पर धन वर्षा पोटली हमें किस प्रकार से बनानी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, एक भी स्टेप मिस ना करें। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि पोटली हमें कब बनानी है। पोटली की सामग्री जो है, कौन कौन सी पूजन सामग्री का हमें प्रयोग करना है, पुरानी पोटली का और सामग्री का हमें क्या करना है, पिछले साल जो हमने पोटली में धनिया रखा था उसका क्या करना है, और पोटली को तिजोरी में हमें कब रखना है। ये तमाम जानकारियां आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि दीपावली और धनतेरस से जुड़ी बातें भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगी। अब जान लेते हैं कि पोटली बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक थाली ले लेना है। उसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, क्योंकि सामग्री जो है उनको हमें इन्हीं पर रखना है, जमीन पर नहीं रखना है। तो सबसे पहले हमें लाल या गुलाबी रंग की पोटली आपको लेनी है। इस प्रकार की पोटली आप ले सकते हैं, और इसको आप जब डोर इसकी खींचेंगे तो ये जब खींचकर बांध देने से ये एक पोटली का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार की पोटली आपको ले लेनी है। ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाती है। और अगर आपको किसी कारणवश ये पोटली नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक लाल रंग का कोई भी वस्त्र ले सकते हैं, लाल या गुलाबी रंग का कोई भी साफ वस्त्र आपको ले लेना है, और इसको भी हम पोटली, जो भी सामग्री हम पोटली में रखेंगे वो हम इस लाल कपड़े में डाल करके इसको भी पोटली का स्वरूप दे देंगे। अब देखिए, हमें क्या क्या पोटली के अंदर डालने के लिए सामग्री चाहिए। तो हमें सबसे पहले हल्दी की गांठ लेनी है। 2 हल्दी की गांठ आपको ले लेनी है। ये जो है ना, हल्दी की गांठ माता लक्ष्मी क्यों अत्यंत प्रिय होती है, तो 2 हल्दी की गांठ आप ले लें। इसके साथ ही हमें देखिए चांदी का सिक्का लेना है, क्योंकि हमें स्वयं माता लक्ष्मी को विराजमान करना है। तो इसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी बने हुए होते हैं। कई बार देखिए खाली लक्ष्मी जी भी बनी हुई होती है। तो आपके पास जैसा भी सिक्का है चांदी का जिसमें लक्ष्मी माता विराजमान हो, लेकिन ध्यान रखें कि लक्ष्मी माता बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। तो आप उस प्रकार का सिक्का आपको ले लेना है। आपको हर बार नया सिक्का लेने की जरूरत नहीं है, आप पुराना सिक्का भी ले सकते हैं। यदि आप नया लेना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम है, और नहीं तो आपको जरूरी नहीं है कि नया सिक्का ही लें, आप पुराने वाले को भी प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे आपने पिछले साल पोटली बनाई होगी तो उसमें सिक्का रखा होगा, सिक्के का प्रयोग किया होगा, तो वही सिक्का आप ले सकते हैं। अब हमें थोड़े से अक्षत लेने हैं। आप चाहे तो अक्षत में केसर मिला करके उसको पीला रंग कर सकते हैं। अगर केसर नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी मिला करके, देखिए इस तरह से हल्दी मिलाएंगे, लेकिन पानी आपको नहीं मिलाना है, तो ये चावल जो है गीले होने से खराब हो सकते हैं। तो आप चावल में थोड़ी सी सूखी हल्दी मिला करके इसको पीला कर सकते हैं। पीला रंग बहुत ही शुभ माना जाता है लक्ष्मी जी की पूजन में या किसी भी देवी की पूजन में। अब हमें 5 कौड़ी लेनी है। कौड़ी देखिए, पीली कौड़ी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको पीली कौड़ी नहीं मिल रही है तो आप सफेद कौड़ी भी ले सकते हैं। कोई भी कौड़ी मिल जानी चाहिए, तो अब वो आप ले सकते हैं। आपको अब 5 गोमती चक्र भी ले लेनी है। ये सारी वस्तुएं जो माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं हैं, तो गोमती चक्र जैसे भी आपको मिल जाए, कईयों में भूरी भूरी सी बनी हुई रहती है और कई सफेद होते हैं, तो आपको जैसा गोमती चक्र मिल जाए वो ले लें। इसके साथ ही हमें देखिए 2 फूल वाले लौंग लेने हैं, जो इस प्रकार से दिख रहे हैं। ऐसे फूल वाले लौंग होने चाहिए, टूटे फूटे लौंग नहीं होने चाहिए। तो हमें यहाँ पर लौंग भी ले लेना है। साथ ही हरी वाली इलायची जो होती है, तो वो 2 इलायची हम यहाँ पर ले लेंगे। इन सब के साथ ही हमें देखिए सुपारी लेना है। तो सुपारी आप ले सकते हैं। सुपारी भी अच्छी सुपारी आपको देख करके लेना है। तो देखिए धनिया, धनिया का जो लक्ष्मी माता के पूजन में विशेष महत्व होता है, तो आप साबुत धनिया जरूर से आपको ले लेनी है। तो 1 कटोरी आप साबुत धनिया ले लें, उसमें से थोड़ा सा हमें पोटली के अंदर डालना होता है। और इसके साथ ही देखिए जो सरसों होती है, पीली सरसों, वो हमें ले लेनी है। तो सरसों भी हमें थोड़ा सा मात्रा में डालना होता है। तो ये थी टोटल सामग्री जो हमें धनवर्षा पोटली के अंदर डालने के लिए चाहिए। अब जान लेते हैं कि धनवर्षा पोटली बनेगी कैसे, इसकी विधि क्या है। तो आपको ये सारी सामग्री माता लक्ष्मी और गणेश जी के सामने रख देना है। अब सभी को हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। जल के छींटे लगाकर आप सभी को शुद्ध कर लें। आप चाहे तो इनका अभिषेक भी कर सकते हैं। आप सभी पर हमें जो है अभिषेक करने के बाद, लेकिन अभिषेक अगर आप करेंगे तो एक बात का ध्यान दें कि आपको जो है ना उसको बहुत अच्छी तरह से सुखा लेना है। वैसे भी रात भर माता लक्ष्मी के पास जब रखी रहेगी ये सामग्री तो वो अपने आप ही सूख जाती है।
फिर हमें सभी को रोली से तिलक लगा देना है, धूप दीप दिखाकर पंचोपचार विधि से पूजन हमें कर लेना है। माता लक्ष्मी की पूजा हम करेंगे, तब ये सारी सामग्री जो है हमें एक पात्र में रख करके माता लक्ष्मी के सामने समर्पित कर देना है। घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो उसके दूसरे दिन हमें सभी सामग्री को पोटली में रखना होता है। तो देखिए, जब हम पूजन करते हैं तो हमें कौन सा मंत्रों का जप करना चाहिए इस पोटली के सामने या इस सामग्रियों के सामने, ताकि ये जितनी भी सामग्री हमने रखी है वो सिद्ध हो सके। तो देखिए, महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। अगर आप महालक्ष्मी का 27 अक्षरों वाला मंत्र का जाप करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। कौन सा है वो मंत्र, आइए जान लेते हैं। वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्मीय नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। यह मंत्र आप सभी को पता होगा, तो कम से कम 108 बार इस मंत्र का आप माला लेकर के जप कर सकते हैं। यदि माला नहीं है तो आप ऐसे भी जप कर सकते हैं। यह मंत्र अगर आपको नहीं आ रहा है, कठिन लग रहा है, तो आप महालक्ष्मी का कोई भी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे श्रीम या ओम श्रीम ये नमः। इस प्रकार से भी आप जप कर सकते हैं। और उसी मंत्र को 108 बार आप जब जप करेंगे, लगभग परिवार के सभी सदस्य पूजा में बैठते हैं और एक साथ ही पूजा करते हैं और मंत्र का जाप भी हम लोग सभी करते हैं। इससे ये सामग्री जो है अभिमंत्रित हो जाती है। इसके बाद पूरी रात ये सामग्री हमें माता लक्ष्मी के सामने ही रखना है। अखंड दीपक तो हम जलाते ही हैं लक्ष्मी पूजा के दिन। तो आप पूजा जैसे करते हैं उस प्रकार से करने के बाद आपको सारी सामग्री यहाँ पे रख देना है। अगर आपको पूजा का वीडियो भी चाहिए तो जल्दी मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां से पूजा का वीडियो देख सकते हैं। और देखिए, पूजा का जो वीडियो है ये इस बार विशेष होने वाली है, तो उसको जरूर से देखें। तो रात भर ये माता लक्ष्मी के सामने ही हमें सारी सामग्री को रख देनी है। सुबह जब हम स्नान आदि से निवृत्त होते हैं, फिर हमें विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद ये सारी सामग्री जो है ना हमें पोटली में रखनी होती है, पोटली के अंदर डालनी होती है। तो धूप दीप सामग्री को हमें दिखा लेना है। उसके बाद जो है हमें ये पोटली को माता लक्ष्मी को प्रणाम करके उठाना है। उसके बाद हमें जो है सबसे पहले इस पोटली के अंदर फूलों का या अक्षत का आसन देना है, क्योंकि हम डायरेक्ट माता लक्ष्मी को पोटली के अंदर नहीं रख सकते हैं। तो हमें फूलों का या फिर अक्षत का आसन दे करके फिर हमें उसमें एक देखिए चांदी का सिक्का जिसमें साक्षात माता लक्ष्मी विराजमान है वो हमें डाल देना है। उसके बाद हमें हल्दी की गांठ डालनी है, फिर सुपारी डालनी है, लौंग इलायची कौड़ी गोमती चक्र कमलगट्टे और अंत में नोटों की जो आपने अगर गड्डी रखी है तो आपको नोटों की गड्डी भी इस प्रकार से डाल करके बंद कर देना है। अब इसे उठाएंगे और माता लक्ष्मी जी से हमें प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करिए, मुझे सुख समृद्धि प्रदान करिए, सौभाग्य में वृद्धि करें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए हमें क्षमा करें। आप इस प्रकार से माता रानी से प्रार्थना कर ले और ये जरूर कहे कि आप सदैव मेरे घर में निवास कीजिए। अब ये जो पोटली है, आप विश्वास करें कि ये माता लक्ष्मी जी ही स्वयं विराजमान है, स्वतः माता लक्ष्मी इसमें विराजमान रहती है। अब आपको पोटली को उठाकर माता लक्ष्मी जी की तरफ मुख करके ही आपको अपनी तिजोरी की तरफ जाना है। आप भूल कर भी माता लक्ष्मी की तरफ अपनी पीठ को ना करें, पीठ नहीं दिखाना है। आप अपनी पोटली को उठाकर जहां आप धन संचय करके रखते हैं या फिर जहां आप ज्वेलरीज आदि रखते हैं वहां पर आपको इस पोटली को रख देना है। इस पोटली को रखने के बाद इसको आपको हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही पोटली को खोल करके देखना है। जब इस पोटली को सीधे आपको अगली साल जब हम दिवाली की पूजन करेंगे तभी आपको इसको खोलना है और फिर हम इसको बदल करके इसी विधि से वापस से हम पूजन करके तिजोरी में रख देंगे। और तिजोरी में भी रखने का एक नियम होता है। तो देखिए कैसे आपको तिजोरी के अंदर रखनी है। डायरेक्ट आपको पोटली को जमीन पर नहीं रखना है, वहां भी लाल आपको कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर नोटों की गड्डी, अगर आपके पास नोटों की गड्डी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 का 20 का 50 का 100 का 500 का 2000 का कोई भी नोट का एक पत्ता रख करके उसके ऊपर आपको पोटली को रख देना है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो कुछ ही दिनों में, आप यकीन मानिए, आपका जो पोटली है
आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाती है। और याद रखें कि इस पोटली के नीचे जो आपने पैसे रखे हैं, आपको कितनी भी ज़रूरत पड़ जाए, आप इस पैसे को काम में नहीं लेंगे। आपको अगले साल तक वो पैसे को और उस पोटली को वैसे के वैसे ही रखना है। अब देखिए, ये पोटली रखने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जहाँ पर भी ये पोटली होती है, यह अभिमंत्रित पोटली होती है। आप चाहें तो प्रतिदिन धूप दिखा सकते हैं। यदि ऐसा संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम अमावस्या और पूर्णिमा पर जब आप लक्ष्मी जी की विशेष पूजा होती है, उस समय शाम के समय जब दिया बत्ती करते हैं तो थोड़ा सा धूप दीप आप तिजोरी खोल करके भी दिखा सकते हैं। बस इतना सा आप कीजिए। वर्ष भर का एक अनुमान आप तैयार कीजिए। इस वर्ष आपको कितनी आमदनी हुई थी, और जब आप पोटली बना करके रख रहे हैं तब आप अगले वर्ष एक बार अनुमान लगाइएगा कि आपने पहले की अपेक्षा कमाए। फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस धन वर्षा पोटली का कितना ज्यादा लाभ है और क्या क्या लाभ है। इसको और अधिक प्रभावशाली या शक्तिशाली बनाने के लिए आप पोटली के पास ही, अगर आपके पास श्री यंत्र है या कुबेर यंत्र है या दक्षिणावर्ती शंख है, तो वो भी आप रख सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये थी धनवर्षा पोटली की बेसिक सामग्री, और सभी इस पोटली को बना सकते हैं। बहुत ज्यादा महंगी सामग्री नहीं लगती है, और ये सभी सामग्री माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इसको रखने से माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास हो जाता है। ये निश्चित है कि मन में आस्था और माता रानी के प्रति पूर्ण विश्वास आप रखेंगे तो ये पोटली जरूर काम करेगी। ये तो रही पोटली की बात। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ सामग्री मिल गई और कुछ नहीं मिली, जैसे कौड़ी मिल गई, हल्दी की गांठ नहीं मिली, सुपारी मिल गई लेकिन गोमती चक्र नहीं मिली, तो क्या करें। तो देखिए, आपके पास जितनी भी सामग्री है उसी को आप पोटली में रख करके धन के स्थान पर रख सकते हैं। कईयों के पास यदि चांदी का सिक्का नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल कॉइन 5 का 10 का सिक्का भी रख सकते हैं। मन में किसी प्रकार का संशय ना रखें, मन में दृढ़ विश्वास के साथ आप जो है माता लक्ष्मी की आप जो पोटली बना करके रखें। देखिए, माँ लक्ष्मी पत्थर में भी विराजित होती हैं। अगर आपने विश्वास के साथ पत्थर को भी अपने घर में स्थापित किया है तो वो भी भगवान का रूप ले सकते हैं। और अगर मन में आस्था नहीं है तो सोना भी आपका जो है पत्थर के समान ही होगा। तो इसलिए आप विश्वास के साथ ही ये काम करें, आपका जरूर से लाभ होगा। तो देखिए, अगर आपको सारी सामग्री नहीं मिल रही है तो 5 कौड़ी की जगह पे 2 ले सकते हैं, और 2 गोमती चक्र ले सकते हैं, एक आध ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो सामग्री मिल जाए उसी में आपको पूजन की जो ये पोटली है बना लेनी है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि पिछले साल जो पोटली हमने बनाई थी उसमें कौड़ी थी, धनिया रखी थी, उनका हमें क्या करना। तो देखिए, कौड़ी, गोमती चक्र, सिक्का आदि तो दोबारा आप शुद्ध करके प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, यदि कमल गट्टे हैं, हल्दी की गांठ है, तो इसमें कीड़े लगने की संभावना रहती है, तो इनको आप बदल दें। इनको बदलकर आपको नया ले लेना है। पिछले साल का धनिया और अक्षत हमें बदलना है, क्योंकि धनिया और अक्षत हर बार बदला जाता है। ये दोनों माता लक्ष्मी की अत्यंत प्रिय वस्तु है, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। पोटली यदि नई नहीं खरीद सकते हैं तो उसी पोटली को दोबारा से शुद्ध करके आप प्रयोग में ले सकते हैं। इस बार धनवर्षा पोटली आप जरूर से बनाएं, बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक होता है। इसका लाभ उन्हें ही पता है जो ये पोटली हर बार बनाते हैं। तो जितनी भी सामग्री है उतने में ही पोटली बनाएं। यदि पोटली नहीं मिलती तो लाल रंग के जो वस्त्र या गुलाबी रंग का वस्त्र ले लें, और उसमें यही सभी सामग्री आपको लगाकर डाल करके जो है पोटली को गांठ बांध कर रख देना है। और जो प्रोसेस मैंने बताया उसी विधि से आपको इस धनवर्षा पोटली को अपने तिजोरी में रख लेना है। तो आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने धनवर्षा पोटली की सारी सामग्री बता दी है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लक्ष्मी माता की पूजा विधि के साथ, और साथ ही धनतेरस की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है वो सारी जानकारी मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।